दोस्तों ये क्वेश्चन देखने पे लग रहा है कितना कठिन है, जोड़ घटाव गुणा भाग कितना है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। मैं आपको इसको एकदम बारीकी से एकदम तोड़ तोड़ करके बना करके दिखाऊंगा। जिसको बिल्कुल नहीं आता है वो 100% इस तरह का क्वेश्चन देख करके एग्ज़ाम में कभी भी स्किप नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन दिया है 1/2/3 जोड़ 2/1/2 गुणे 2/3। ये है मेन बाटा, मूल बाटा यह वाला है। उसके नीचे दिया है 5 - 4/1/2 भाग 3/2। बस इसी का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि 1/2/3। इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको 1/2/3 अगर इस तरह का अगर दिया रहता है तो इसको इसमें गुणा किया जाता है और इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/3। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। तो उसी तरह से इसको गुणा करने के बाद 3 और 2 5, 5/3। यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं कि 3 5/3। जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह। उसी तरह से इसको गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 1 जोड़ेंगे 5/2, 5/2। गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह दिए 2/3 जैस का तस लिख दीजिए। मूल बटा ये वाला है, यहाँ बराबर को ये मूल बटा यहाँ बराबर देते हैं। ठीक है, 5, ये माइनस का चिन्ह है माइनस। फिर उसके बाद उसी तरह से इसको 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौका 8 और 1 9, 9/2, 9/2। भाग का चिन्ह है। एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ अगर भाग अगर आता है, अगर उसको अगर गुणा के चिन्ह में परिवर्तित कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो ये जो आपस में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यानी अंश हर हर और हर अंश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, गुणा का चिन्ह कर दिए। यहाँ भाग है, इसको गुणा में बदल दिए तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 3। ये आपस में बदल गया। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। अब यहाँ पे जो कटने पीटने वाला है काट दीजिए, ये 2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये 2 कट जाएगा। 3 जो है 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कितना बचा, 5/3, 5/3। जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह। ऊपर में 5 बचा, यहाँ तो कट गया और नीचे यहाँ कट गया, ये 3 बचा, यानी 5 और 3 बचा, यानी 5/3। ये मूल बाटा, ये वाला बाटा मूल यहाँ आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद 5, इधर क्या बचा है घटाव के बाद, केवल ऊपर में 3 बचा, ये भी कट गया, ये सब कट गया है, केवल 3 बचा है, केवल 3 लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। दोनों का एलसीएम अगर इस तरह का आए तो इतना तो हमें जहाँ तक अनुमान है कि अगर आप लोग जानते होंगे कि अगर इस तरह का अगर मिले तो ये बाटे पर के जोड़ हो गया, तो सिंपली इसका जोड़ निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये मूल बाटा दे देते हैं। ठीक है, नीचे लिख देते हैं 5 में से 3 घटेगा, 5 से 3 गया, कितना हो जाएगा, 2 बचा। ठीक है, और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद एक ये बटा पर के जोड़ बना रहे हैं ना, तो 3 में 3 से भाग देंगे एक बार में, यानी 5 प्लस यहाँ भी 3 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और 5। अब यहाँ एक स्टेप और बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा, 5 5 10/3, 10/3। ये मूल बटा रहेगा और इसके नीचे 2। अब ध्यान दीजिएगा, ये मूल बटा हो गया। ठीक है, तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है
अब इसको क्या करेंगे, बटा का मतलब होता है भाग, जिसे यहाँ पे हम बदल दिए थे गुणा में करके, तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम इस चिन्ह को अगर हटाते हैं गुणा में परिवर्तित करते हैं, यही वाला स्टेप यहाँ लेकर के आते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 10/3, ऊपर वाला जस का तस लिख दिए 10/3, और ये चिन्ह को यानी मूल बटा को हटा करके यहाँ गुणा परिवर्तित किए, और 2 बटा मैंने 2 केवल बचा था ना, नीचे 1 छिपा हुआ है, तो ये हर वाला ऊपर जाएगा और अंश क्या होगा, नीचे आएगा। तो इसके नीचे 1 छिपा है, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या रहेगा, नीचे बच जाएगा 2। अब देखते हैं 2 के पहाड़ा से ये 5 बार में कट जाएगा, कितना होगा, इधर 5 और 1 से गुणा करेंगे 5, 3 में यहाँ तो कट गया है 1 हो गया, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3। अब इसको यहाँ भी आंसर आ सकता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में इस तरह का नहीं दिया है, पूर्णांक में दिया है, तो आपको क्या करना चाहिए कि 5 में भाग देना चाहिए 3 से। ठीक है, तो जब यहाँ पे अगर भाग देते हैं तो 3 के पहाड़ा एक बार पढ़िएगा 3, 5 में से 3 घटा 5 में से 3 घटा 2। अब इसको क्या करना है कि जो शेष बचा है, ठीक है, ये जो हर है ये जो शेष आया हुआ है, इसको शेष को कहाँ लिखेंगे, अंश के रूप में लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो भाग देने पे जो प्राप्त हुआ है, भागफल प्राप्त हुआ है, उसको कहाँ लिखेंगे, पूर्णांक में लिखेंगे। ठीक है, ये शेष वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये जो भाग देने पे जो आया हुआ है उसको पूर्णांक के रूप में लिखेंगे, और जो जिसे भाग दिए हैं वो सेम टू सेम नीचे ही रहेगा 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 पूर्णांक 2/3 आपका आंसर।